हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में देखेंगे हम थर्मोस्टेट स्विच कैसे चेंज करते हैं। थर्मोस्टेट स्विच होती क्या है, कहाँ पे लगी हुई होती है, उसका वर्क क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में दूंगा। ये कस्टमर का हमारे वहाँ वर्कशॉप पे फ्रिज आया हुआ है जो कैलविनेटर कंपनी का है और 165 लीटर का फ्रिज है। वहाँ पे थर्मोस्टेट स्विच कहाँ लगती है, कस्टमर का कहना ऐसा है कि हम कोई किसी भी चीज फ्रीजर के नीचे रखते हैं, जैसे दूध है, फल है, सब चीज क्या हो जाती है, आइस हो जाती है, बर्फ हो जाती है। ये क्यों होती है, किस कारण से होती है, पूरे वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, कैलविनेटर 165 लीटर का फ्रिज है, उसको खोल के मैं आपको बताता हूँ कि रेगुलेटर जो थर्मोस्टेट स्विच होती है लगी कहाँ पे हुई होती है। तो सबसे पहले यार देखिए, तो ये रेगुलेटर जो स्विच होती है, थर्मोस्टेट स्विच होती है, वो कैसे वर्क करती है और किसको सेट कैसे करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, देखिए आपकी ये स्विच के अंदर जो तीर दिखा हुआ होता है उसमें एक नंबर लिखा हुआ होता है, 1 2 3 ऐसे पूरे 9 तक नंबर लिखे होते हैं। कौन से मौसम में कौन सी स्विच रखनी है, कैसे रखनी है, वो भी लिखा हुआ होता है, विंटर, मानसून और समर में। अब समझिए, कस्टमर ऐसा कह रहे हैं कि हम एक पे रखते हैं फ्रिज को, फिर हमारे क्या हो रहा है, ये पूरे जो नीचे जो वेजिटेबल ट्रे जो आती है वहां पे भी क्या हो जाता है, पूरा बर्फ हो जाता है। यहाँ पे हम जो दूध रखते हैं, यहाँ पे जो पानी की बोतल रखते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ को हम रखते हैं, तो क्या हो जाता है, बर्फ हो जाता है। उसका उसका मतलब क्या है, समझिए कि ये जो थर्मोस्टेट स्विच है उसका काम है फ्रिज को कट ऑफ करना। जब भी फ्रिज में ठंडक आ जाती है तो फ्रिज को बंद करने का, कंप्रेसर को बंद करने का काम कौन करता है, थर्मोस्टेट स्विच करती है। लेकिन इसमें क्या हो, ये थर्मोस्टेट स्विच का जो नीचे का सेंसर होता है वो वर्क नहीं कर रहा। इससे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बर्फ हो रही है। उसमें क्या होगा, ये पूरा जो फ्रीजर बॉक्स है पूरा आइस से भर जाएगा। जब भी हम जैसे कि कट ऑफ नहीं होता, एक पे हम सेट करते हैं थर्मोस्टेट स्विच को और कट ऑफ नहीं होता, तो क्या होगा, पूरा ये बर्फ से कुछ भी चीज तुम अंदर रखोगे, तपेली रखोगे कि कुछ भी चीज रखोगे, तो पूरा बर्फ हो जाएगा। उस जो कूलिंग आ रही है वो कूलिंग ऐसी नहीं ऐसी नीचे आएगी। इससे क्या होगा, दूध सब जो जितने भी फल है, जितनी भी शाक भाजी है, वेजिटेरियन वस्तु है, वो सब क्या हो जाएगी, आइस हो जाएगी, बर्फ हो जाएगी। तो उससे चेंज कैसे करते हैं, उसको सेट कैसे करते हैं, पूरा वीडियो में आपको देखो। सबसे पहले हमें करना क्या है, आप ये घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं, स्विच को चेंज इजीली कर सकते हैं। करना क्या है, तो आपको सिर्फ दो ही चीज लेनी है। एक लेना है स्क्रू ड्राइवर, छोटा टेस्टर हो तो फिर भी चलेगा, और ये एक बड़ा लेना है, एक छोटा। हमें क्या लेना है, स्क्रू ड्राइवर लेना है। सबसे पहले हमें चिलर ट्रे को निकाल देनी है। समझिए, ये चिलर ट्रे को हमने क्या किया, निकाल दिया, और उसकी मदद से अब हम क्या लेंगे, स्क्रू ड्राइवर लेंगे। ये देखो, आपके पास बड़ा है फिर भी चलेगा, छोटा हो फिर भी आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। सबसे पहले हमें दो ही स्क्रू आते हैं। कैलविनेटर का फ्रिज अगर आपके पास है तो आपको कैसे खोलना है ये वीडियो में आप जरूर देखना। देखिए, ये दो स्क्रू मारे हुए फ्रेम के, एक ये साइड मारा हुआ, एक साइड मारा हुआ, और जो जो फ्रीजर बॉक्स लगा हुआ है उसके स्क्रू नीचे आते हैं। हम ये दो स्क्रू को खोलेंगे तो क्या होगा, ये फ्रेम पूरी निकल जाएगी और स्विच भी हम इसी खोल पाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये स्क्रू को खोल रहा हूँ। ये मैंने एक स्क्रू को खोल दिया। ऐसे हमें क्या करना है, दूसरे स्क्रू को भी खोल देना है। हमें ध्यान क्या रखना है, जब स्क्रू खोलते हैं तो हमारा स्क्रू ड्राइवर वो क्या होता है, ये गैस की पाइप पे नहीं लगना चाहिए। अगर वो पाइप पे लग जाए तो उसमें क्या गैस सर्कुलेशन होता है और लीकेज का खतरा रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, सावधानी से स्क्रू को खोलना है। ये मैंने दोनों स्क्रू खोल दी। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं ये मेरी उंगली की मदद से क्या करूंगा, ये फ्रेम आगे निकालूंगा। यहाँ पे भी नीचे भी क्या लॉक आते हैं, ये लॉक को हमें क्या करना है, ये लॉक को हमें खोल देना है। देखिए ये क्या हो गया, पूरा ओपन हो गया है। ये क्या हो गया, ये देखिए, ये चीज क्या है, जो मैंने आपको बताया था, थर्मोस्टेट स्विच का जो सेंसर होता है जो कहाँ पे लगा होता है, फ्रीजर में लगा हुआ होता है। अगर ये नहीं लगा हुआ होगा, अगर टूट गया होगा, वर्क नहीं करेगा, तो क्या होगा, पूरी चीजें हमें क्या लगेगी, पूरी चीजें अंदर आइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी चीज आइस हो जाएगी। दूध रखोगे, किसी भी चीज को आप रखोगे तो आइस हो जाएगी। अभी मैंने इसको देखा तो ये सेंसर क्या होता, अलग अलग पड़ा हुआ था, अलग हुआ था, यानी लगता है यहाँ पे ये नीचे की साइड में लगना चाहिए, लेकिन क्या सेंसर वहां से अलग हो गया था। किसी कारण से कुछ चीज निकालने के टाइम पे कस्टमर से क्या हुआ, ये सेंसर निकल गया। इसके लिए क्या हमारी स्विच नहीं वर्क कर रही। तो हमें सबसे पहला करना क्या है, अगर हमें इस स्विच को चेंज करना है, तो ये तो फॉल्ट हमें मिल गया। हमें ऐसा लगा था, अगर समझिए कि ये सेंसर अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो फिर क्या होगा, वो कट ऑफ होगा। अगर हम इसे हटा देंगे तो क्या होगा, ठंडक के टच में नहीं आएगा, इसीलिए कट ऑफ हमारा कंप्रेसर नहीं होगा। तो हमें इतना फॉल्ट तो पता चल गया कि हमारी स्विच में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे सेंसर में, क्योंकि हमने सेंसर जहाँ पे लगना चाहिए वहां पे लगा हुआ नहीं था और खुला था। इसके लिए क्या हो रहा था, हमारा फ्रिज कट ऑफ नहीं हो रहा था, पूरी फ्रिज में क्या होता है, बर्फ हो जा रही थी। इसके लिए फिर भी हमने खोला। तो एक बार हम क्या करते हैं, फ्रिज की कंटिन्यूटी मार के
चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा था, फ्रिज चालू, थर्मोस्टेट स्विच जो है वो चालू है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ओनली फॉर दो ही, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक पन्नी लगी हुई है। ये क्यों लगाती है कंपनी, इसके लिए कि अगर इसमें पूरी ठंडक होती है तो कभी इससे क्या होगा, कुछ काट के खार के कुछ चीज स्विच खराब ना हो, इसके लिए कंपनी क्या करती है, देखो ये सील मारा हुआ है, कंपनी ने पूरा सील मारा हुआ है। तो कस्टमर हमें ऐसा बोल रहा था कि इसमें क्या होता है, सब चीज आइस हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, आइस एक पे रखते हैं तो एक जितनी टेम्परेचर आता है तो फ्रिज कट ऑफ हो जाना चाहिए। उसके बाद नीचे नॉर्मल ठंडक होनी चाहिए प्लस टेम्परेचर पे, और ये जो फ्रीजर बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, माइनस टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट स्विच को चेक करके फिर से हम ये क्या करेंगे, सेंसर। सब आपको क्या चेक करना है, जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले ये सेंसर चेक कर लेना है स्विच का। देखो मैं आपको अलग से दिखाता हूँ, ये थर्मोस्टेट स्विच है जो हम रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, ये घुमाने का, यहाँ पे क्या लगते हैं, हम इसको ढक्कन लगा के नीचे फिराते हैं, वो इसको फिर घुमाते हैं, घुमा के हम क्या करते हैं, सेंसर को हमें ये नीचे, आप देखिए नजीक कराइए, ये क्या होता है, यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ होता है, कस्टमर ने क्या करा, सॉकेट को भी तोड़ दिया है। तो इससे क्या आएगा कि ये उसका जो सेंसर है, ये सेंसर जो होता है, जो उसमें गैस भरा हुआ होता है, वो क्या कूलिंग कॉइल को टच नहीं हो रहा। अब टच नहीं होगा तो ये क्या करेगा, कट ऑफ नहीं करेगा। ये स्विच क्या है, ठंडक आ जाने के बाद कट ऑफ कर दिए। और ये स्विच में जो ये बीच में जो स्प्रिंग जैसी स्विच है, वो क्या डिफ्रोस्ट स्विच है, जहाँ पे हमारे ज्यादा बर्फ हो जाने की वजह से क्या करते हैं, इसको दबाते बर्फ पूरा पिघल जाता है। तो कस्टमर का कहना है कि स्विच भी क्या कर रही थी, वर्क नहीं कर रही। क्यों वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि ये सेंसर लगा हुआ ही नहीं था। यानी क्या होगा, वो पावर को कट ऑफ करेगा नहीं। इससे क्या होगा, इससे आपको लाइट बिल ज्यादा आएगा, कंप्रेसर पर लोड ज्यादा पड़ेगा, और फ्रिज को क्या करेगा, आराम नहीं मिलेगा। जैसे इंसान काम करता है उसको आराम चाहिए, ऐसे ही फ्रिज को, मशीनों को भी क्या है, अमुक टाइप आराम चाहिए। अगर क्या होगा, रेगुलर कंप्रेसर चल करेगा तो वो कंप्रेसर या रिले को खराब कर देगी। यानी फ्रिज को आराम देने, कट ऑफ करने के लिए ये थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग होता है। और सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मार के। देखिए ये दो केबल है, ये केबल को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये दोनों केबल को मैंने ओपन कर दिया, ये इन है और ये आउट है, जो कंप्रेसर पे जाता है, और जो मेन पावर का जो आता है वो ये केबल है। आप देखिए आपको दो टर्मिनल दिख रहे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, आपके पास क्लिप ऑन मीटर है तो क्लिप ऑन मीटर, मल्टीमीटर की मदद से भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है, ये केबल है। मैं क्या करूँगा, केबल के आधार से ये स्विच को पहले एक बार चेक कर लूंगा। देखो मैंने ये स्विच को चेंज किया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्विच क्या है, कंप्लीट चालू है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी फ्रिज में प्रॉब्लम ये थी कि सेंसर हमारा कूलिंग कॉइल से, फ्रीजर बॉक्स से अलग हो गया था, इसके लिए हमारा फ्रिज कट ऑफ नहीं कर रहा था। इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें ये केबल को लगा के नहीं, फ्रेम को और दो स्क्रू को लगा देना। इससे क्या होगा, हमारा फ्रिज जब भी चालू करेंगे तो हमें 2 से 3 घंटा आइस जमने में लगेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा फ्रिज कट ऑफ हो रहा है नहीं, डिफ्रोस्ट हो रहा है नहीं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।